नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत साहित्य से लिए गए TGT PGT संस्कृत TGT PGT की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आज का प्रकरण है मेघदूतम। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंड काव्य है जिसे गीत काव्य भी कहा जाता है। मेघदूतम। मेघः एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। कालिदास द्वारा प्रणीत यह खंड काव्य। दोस्तों, कालिदास की जितनी प्रशंसा की जाए, हमारे संस्कृत साहित्य में इनका उच्चतम स्थान है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। महाकवि कालिदास सरस्वती के अमर पुत्र तथा सुर भारती के सनातन श्रृंगार हैं। केवल भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु विश्व साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। उनका साहित्य एक ऐसी अनुपम रत्न राशि है जिसमें से भाषा, भाव तथा कल्पना के अमूल्य रत्नों को लेकर परवर्ती साहित्यकारों ने अपनी कला को अलंकृत तथा काव्य संपदा को समृद्ध बनाया है। क्या देशी क्या विदेशी सभी विद्वानों एवं कवियों ने इस रस सिद्ध कवीश्वर की भूरि भूरि प्रशंसा की है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे ने कालिदास की अन्यतम नाट्यकृत अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़कर आनंद विह्वल होकर जो शब्द कहे हैं वे अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं। कहते हैं, क्या तू उदीयमान वर्ष के पुष्प और क्षीयमान वर्ष के फल देखना चाहता है? क्या तू वह सब देखना चाहता है जिससे आत्मा मंत्र मुग्ध होकर मोदमग्न, हर्षाप्लावित और परितृप्त हो जाती है? क्या तू स्वर्ग और पृथ्वी का एक हो जाना पसंद करेगा? अरे, तब मैं तेरे समक्ष शाकुंतल को प्रस्तुत करता हूँ और बस सब कुछ इसमें आ जाता है। दोस्तों, यह तो जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित अभिज्ञान शाकुंतलम था। अब कालिदास द्वारा ही रचित मेघदूतम, जो खंडकाव्य के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, कालिदास का प्रकृति चित्रण अद्वितीय है। कालिदास प्रकृति के परमोपासक पुरोधा हैं। उनकी काव्य कलात्मक ज्योति ने सूक्ष्म तत्वों को प्रचुरता से देखा है। उनके प्राकृतिक चित्रण चित्र के सदृश चित्रित होने लगते हैं। हिमालय, महासरोवर, नदी, निर्झर, पर्वत, गुहा, कानन, सागर, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रिकाधौत, रजनी आदि प्राकृतिक दृश्यों का जैसा हृदयग्राही वर्णन उन्होंने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। जगत पावन तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना का जैसा सत्यम शिवम सुंदरम वर्णन महाकवि ने किया है, वैसा वर्णन शायद ही किसी साहित्य में उपलब्ध होगा। दोस्तों, चलते हैं कुछ प्रश्नों पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज का प्रकरण है मेघदूतम। दोस्तों, मेघदूतम दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका प्रधान रस है विप्रलंभ श्रृंगार, छंद है मंदाक्रांता, रीति इसकी वैदर्भी रीति है और उपजीव्य कहाँ से है ये मैं आपको बताता हूँ। कथानक इसका लिया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण से तथा दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। प्रश्न नंबर 1, मेघदूतम किस कवि द्वारा लिखित काव्य है? भास, भारवी, भवभूत
या कालिदास? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 2, महाकवि कालिदास ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 4, 7, 6 या 1? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाकवि कालिदास ने कुल 7 मुख्य ग्रंथों की रचना की। वैसे तो महाकवि कालिदास कई ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, लेकिन 7 ग्रंथ इनके मुख्य हैं। 7 ग्रंथ कौन हैं? इनके मुख्य 7 जो ग्रंथ हैं वो रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभव महाकाव्य है। 2 तो महाकाव्य इन्होंने रचना की, 3 नाटकों की इन्होंने रचना की जो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से जाने जाते हैं, तथा उन्होंने 2 गीति काव्यों की रचना की जो ऋतु संहार और मेघदूतम के नाम से जानी जाती है, जिसका वर्णन हम इस समय कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 ग्रंथ। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत वाङ्मय में किस काव्य को प्रथम दूत काव्य होने का गौरव प्राप्त है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघदूतम। मेघदूतम को संस्कृत वाङ्मय का दूत काव्य होने का प्रथम गौरव प्राप्त है। प्रश्न संख्या 4, मल्लिनाथ और दक्षिणावर्त नाथ ने मेघदूत को लिखने में प्रेरणा किससे मानी है? किससे प्रेरणा मानी है मल्लिनाथ और दक्षिणावर्त नाथ ने? रामायण से, ब्रह्मवैवर्त पुराण से, महाभारत से या वेदों से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामायण से। मल्लिनाथ और दक्षिणावर्त नाथ ने मेघदूत को लिखने की प्रेरणा रामायण से मानी है। प्रश्न संख्या 5, मेघदूतम में कितने पद्य हैं? 112, 113, 114 या 115? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 115। 115 पद्य मेघदूतम में हैं। प्रश्न संख्या 6, मेघदूतम के पूर्व और उत्तर मेघ में कितने पद्य हैं? 63, 52, 64, 65, 66, 67 या 68, 69? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 63 और 52, क्योंकि पूर्व मेघ, मेघदूतम के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में बटा हुआ है यह, और पूर्व मेघ में 63 पद्य हैं तथा उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला 63 और 52। प्रश्न संख्या 7, मेघदूत का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या इनमें से कोई नहीं? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघदूत का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वस्तु निर्देशात्मक। प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां कह रहा है, मेघ किस दिशा की ओर मुँह करके यात्रा आरंभ करता है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघ उत्तर दिशा की ओर मुँह करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। प्रश्न संख्या 9, मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है? माल प्रदेश, उज्जैन, दशाण देश या अलकापुरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों
मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला। प्रश्न संख्या 10, पूरे मेघदूत में कौन सा छंद प्रयुक्त है? अनुष्टुप, आर्या, मंदाक्रांता या मालिनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद पूरे मेघदूत में छंद प्रयुक्त है। प्रश्न संख्या 10वां, मेघदूत का नायक तथा नायिका है धीर ललित नायक तथा स्वकीय नायिका, धीर प्रशांत तथा परकीया, धीरोदात्त तथा मुग्धा, धीरोद्धत तथा पद्मिनी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत और धीर प्रशांत। धीर ललित नायक का उदाहरण है उदयन, धीरोद्धत का उदाहरण है भीम, धीरोदात्त का दुष्यंत। और श्री रामचंद्र जी को भी वाल्मीकि रामायण में उद्धृत जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, उन्हीं पर आधारित एक महाकाव्य रामायण है, उसके मुख्य नायक श्री राम हैं, वो भी धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। तो दोस्तों, मेघदूत का नायक तथा नायिका है धीर ललित नायक तथा स्वकीय नायिका। धीर ललित नायक तथा स्वकीय नायिका, उत्तर नंबर पहला सही है। प्रश्न संख्या 12वां, मेघ की यात्रा का पहला वर्ष है। मेघ की यात्रा का पहला पर्वत है कैलाश पर्वत, आम्रकूट पर्वत, विंध्य पर्वत या नीलगिरि पर्वत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैलाश, आम्रकूट, विंध्य या नीलगिरि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आम्रकूट पर्वत। आप लोग जब मेघदूतम की पढ़ते हैं कथा, तो उसमें आता है आम्रकूट पर्वत का वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, आम्रकूट पर्वत। प्रश्न संख्या 13, मेघदूत के मार्ग में कौन सी नदी पड़ती है? मेघदूत के मार्ग में कौन सी नदी पड़ती है? नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, रेवा नदी। दूसरा गंभीरा, निर्विंध्या या क्षिप्रा? मेघदूत के मार्ग में कौन सी नदी पड़ती है? तो मेघदूत के मार्ग में दोस्तों नर्मदा पहली नदी पड़ती है। नदियाँ तो सब पड़ती हैं, लेकिन पहली नदी जो पड़ती है वो नर्मदा नदी है। प्रश्न संख्या 14, स्त्रियों का प्रथम प्रणय वचन क्या होता है? विभ्रम प्रदर्शन, बार बार आना जाना, प्रेम से बात करना या क्रोधित होना? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा विभ्रम प्रदर्शन। विभ्रम प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? विलासितापूर्ण कार्य या बातें, विलासितापूर्ण बातें या कार्य जब स्त्रियों द्वारा किया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उनका यह प्रथम प्रणय वचन है। प्रश्न संख्या 15, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः, यह प्रसिद्ध सूक्ति किसके लिए कहा गया है? यह प्रसिद्ध सूक्ति किसके लिए कहा गया है? ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः, किसी स्वाद से पूर्व परिचित व्यक्ति भला उस स्वाद को कैसे छोड़ सकता है, इसका अर्थ यह हुआ। तो यह प्रयुक्त हुआ है गंभीरा नदी के लिए, क्योंकि गंभीरा नदी का गंभीर जल मेघ पहले से ले चुका है
उसके स्वाद को जान चुका है, तो उसको त्यागने की बात वह कैसे कर सकता है। इसीलिए कवि ने कहा है, ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थ। कौन सा व्यक्ति समर्थ है छोड़ने में इसको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, गंभीरा नदी के लिए। प्रश्न संख्या 16, हिमालय पर्वत पर क्रौंच रंध्र किसके पराक्रम का प्रमाण है। भगवान परशुराम, अर्जुन, बलराम या भीष्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण क्या है, क्रौंच रंध्र पर्वत। हिमालय पर्वत पर क्रौंच रंध्र है। क्रौंच रंध्र का मतलब होता है हंस द्वार या दर्रा कहा जाता है। एक दर्रा हो जो भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है और हंसों के जाने का द्वार है। उस क्रौंच रंध्र को कहा जाता है हंस द्वार। प्रश्न संख्या 17, देवगिरी में निवास करने वाले थे कार्तिकेय, गणेश, शिव या श्री कृष्ण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवगिरी में निवास करने वाले थे कार्तिकेय। प्रश्न संख्या 18, महाराज रंतिदेव की यश रूपी नदी है कौन सी। चर्मनवती नदी, चंबल नदी, गोमती, कावेरी या तुंगभद्रा। चर्मनवती नदी को ही चंबल नदी कहा जाता है। यह है या गोमती नदी या कावेरी या तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी दोस्तों यह पड़ती है कर्नाटक में। कावेरी नदी भी दक्षिण भारत की ही है और गोमती नदी पे बसा हुआ शहर लखनऊ है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चर्मनवती नदी यानी चंबल नदी। महाराज रंतिदेव की यशरूपी नदी है। प्रश्न संख्या 19, अलका के बाह्य उद्यान का नाम था वैभराज, चिकुतार, ज्योत्सना या भोगराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैभराज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैभराज। प्रश्न संख्या 21, दोस्तों एक प्रश्न मिस हो गया है। प्रश्न संख्या है 21 प्रश्न कहता है यक्ष के द्वार के दोनों ओर किसका चित्र बना हुआ है। गदा पद्म का, शंख चक्र का, चक्र गदा का या शंख और पद्म का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शंख और पद्म का। एक ओर शंख और दूसरे ओर पद्म का चित्र बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, यक्ष के द्वार के दोनों ओर चित्र बना हुआ है। प्रश्न संख्या 22 कहता है यक्ष के शाप का अंत होता है मकर संक्रांति पर, देवोत्थान एकादशी पर, कार्तिक पूर्णिमा पर, महाशिवरात्रि पर। किस पर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवोत्थान एकादशी। देव उठनी एकादशी भी इसे कहते हैं, इसे डिठवन एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु इसी दिन अपने सैया से उठते हैं और शुभ कार्यों का प्रारंभ इसी तिथि से प्रारंभ होता है। तो इस तिथि को ही शाप का अंत होता है, यक्ष के शाप का। यक्ष के अधिपति कौन है, कुबेर हैं। कुबेर ने अपने कार्यों में प्रमाद के कारण यक्ष को श्राप दे दिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर, देवोत्थान एकादशी को ही शाप का अंत होता है यक्ष के। प्रश्न संख्या 23, ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतल सेव्यताम। ऐश्वर्यम यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतल सेव्यताम। यह किसके कथन का अनुवाद है। गेटे, मैक्स मुलर, शेमेंद्र, कीथ महोदय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या होगा,
गेटे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गेटे। गेटे कहते हैं ऐश्वर्यम यदि वांछस प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। जैसा कि पूर्व में अभी हमने बताया कि जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी गेटे है। प्रश्न संख्या 24, कालिदास के मंदाक्रांता की प्रशंसा की है क्षेमेंद्र ने, मल्लिनाथ ने, जयदेव ने या दंडी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता की प्रशंसा की है। मंदाक्रांता मेघदूतम में प्रयुक्त छंद है। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 कहता है भासो हासः कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः इति कथनम अस्ति जयदेवस्य, बाणस्य, राजशेखरस्य, मल्लिनाथस्य। किसका कथन है यह? भासो हासः कहते हैं कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः। यह जयदेव का दोस्तों कथन है। जयदेव ने कहा है कि भासो हासः कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयदेवस्य। प्रश्न संख्या 26, सुमेलित करें पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः। किसने कहा है? मल्लिनाथ ने, बाण ने, राजशेखर ने या उद्भट ने। दूसरा है निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। यह किसने कहा है? श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम। यहाँ पे दोस्तों गलत है, यहाँ लिखा जाएगा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम। यह किसने कहा है? यह उद्भट ने कहा है। इसमें चारों सूक्तियाँ सही हैं। पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः या मल्लिनाथ ने कहा है। निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, इसको बाण ने कहा है। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु राजशेखर ने कहा है। और उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, यह उद्भट ने कहा है। तो इसमें 4 प्रश्न बन गए दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये परीक्षोपयोगी हैं। इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लें। प्रश्न संख्या 27वां, किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता? गंगा यमुना सरस्वती, वेत्रवती गंभीरा क्षिप्रा, रेवा निर्विंध्या सरस्वती, चरमनवती कावेरी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा यमुना सरस्वती का वर्णन मिलता है, वेत्रवती गंभीरा क्षिप्रा का नदी का वर्णन मिलता है, रेवा निर्विंध्या तथा सरस्वती का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों चरमनवती कावेरी तथा ब्रह्मपुत्र का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा नंबर सही होगा। चरमनवती कावेरी नदी का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 28, कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती। किसने कहा है? मल्लिनाथ, मम्मट, उद्भट या कालिदास? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मल्लिनाथ। मल्लिनाथ ने कहा है कि कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती। प्रश्न संख्या 29 कहता है यांचा मोघा वरमधि गुणे नामधे लब्ध कामा। अर्थात यह कि गुणी व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है। क्या? गुणी व्यक्ति के प्रति की गई हुई याचना, गुणी व्यक्ति के प्रति की गई याचना जो होती है वो निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर नीच व्यक्ति से मनचाहा फल प्राप्त हो जाता है तो भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा गया है अंचा मोघा बर्मद गुणे नामधे लब्ध कामा। इस श्लोक में कही गई है किस श्लोक में की गई है?
पूर्व में के 6वें श्लोक में, पूर्व में के 8वें श्लोक में, 10वें श्लोक में या 12वें श्लोक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कि पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में यह बात कही गई है। ज्ञान चामोगा बरमद गुणे नामधे लब्ध कामा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है भौगोलिक स्थानों से परिपूर्ण ग्रंथ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम। ये चारों ग्रंथ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है कालिदास का, यह नाटक है। रघुवंश एक महाकाव्य है। मेघदूत खंडकाव्य तथा मालविकाग्निमित्रम भी एक नाटक है। प्रथम नाटक इनका मालविकाग्निमित्रम ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मेघदूत। मेघदूत में भौगोलिक वर्णन हुए हैं, जैसा कि कई वर्णन हुए हैं उनके प्राकृतिक चित्र के सदृश चित्रित होने लगते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा था, हिमालय, मानसरोवर, नदी, निर्झर, पर्वत, गुहा, कानन, सागर, सूर्योदय, सूर्यास्त, इनका सब वर्णन इनके मेघदूतम में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघदूतम। प्रश्न संख्या 31। अनावृत कपाटम द्वारम देहि। यह कथन है कालिदास का है, विद्योत्मा का है, शारदानंद का है या सरस्वती देवी का है। जैसा कि आप सब जानते हैं तिरस्कार इनका हुआ था कालिदास का, तब ये कालिदास नहीं थे, आज कालिदास हो गए हैं। इनका जब तिरस्कार हुआ तो इन्होंने काली देवी की अत्यंत घोर तपस्या की, उसके पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने घर वापस आए, दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने बोला अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। किसने कहा? कालिदास ने कहा। प्रश्न संख्या 32। अस्ति कश्चित वाग् विशेषः। अस्ति कश्चित वाग् विशेषः किसका कथन है? तो दोस्तों अस्ति कश्चित वाग् विशेषः यह विद्योत्मा का कथन है, कालिदास का नहीं, विद्यानाथ का भी नहीं, न तो ब्रह्मानंद का है। यह विद्योत्मा का कथन है। विद्योत्मा ने कहा, जब महाकवि कालिदास बोले कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो, तब विचार किया विद्योत्मा ने, उनकी पत्नी ने, कालिदास की पत्नी विद्योत्मा थी, उन्होंने विचार किया कि अस्ति कश्चित विशेषः, यह कोई विशेष बात है, विशेष वाणी का ज्ञाता है लगता है, विशेष वाणी का ज्ञाता लगता है, विशेष कोई विद्वान है लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्योत्मा दोस्तों। और उस विद्योत्मा द्वारा कहे गए प्रथम वाक्य को, अस्ति कश्चित वाग् विशेषः को, महाकवि कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना की। 3 ग्रंथों की रचना कैसे की? अस्ति कश्चित वाग् विशेषः से उन्होंने क्या की? अस्ति से कुमार संभव की रचना उन्होंने कर डाली। अस्त्युत्तरस्याम दिश देवरात्मा, ऐसा करके उन्होंने इसकी रचना की। किसकी? अस्ति से कुमार संभव की रचना की। और कश्चित से उन्होंने मेघदूतम की रचना कर डाली। मेघदूतम एक खंड काव्य है जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसमें लिखा है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यानी मंगलाचरण शुरुआत का ही मेघदूत का जो शुरुआत हुआ है उससे ही उन्होंने कर डाला। अस्ति कश्चित वाग् विशेषः से, अच्छा, वाग् विशेषः से उन्होंने रघुवंश की रचना की। वागर्था वे संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति, वाग से उन्होंने रघुवंश की रचना की। तो 3 शब्दों के द्वारा 3 ग्रंथों की रचना कर डाली महाकवि कालिदास, वे विद्वान थे। प्रश्न संख्या 33। माँ भूदेवम क्षणमपि चते विद्युताम विप्रयोग। यह मेघदूतम की कौन सी पंक्ति है? मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है।
मध्य की पंक्ति है, आरंभ की पंक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघदूतम की अंतिम पंक्ति है यह। कौन कहता है? कहता है विरही कहता है मेघ के लिए, बादल के लिए। यक्ष कहता है बादल के लिए, विरही यक्ष है वो बादल के लिए कहता है, एक तरह से आशीर्वाद जैसा देता है। क्या आशीर्वाद देता है? कि बिजली देवी पत्नी मेघ की कभी तुम्हारा वियोग न हो उससे। किससे? बिजली देवी को कहा गया है। मेघ और बिजली, मेघ जो गरजते हैं और बिजली चमकती हैं, तो मेघ को बिजली का पति माना गया है। बिजली को पत्नी कहा गया है किसकी? मेघ की। तो चूंकि मेघ ही उससे विरही से मिलता है, तो बोलता है कि मैं यही कामना करता हूँ कि आपका बिजली से, आपकी पत्नी से आपका कभी वियोग न हो। माँ भूदेवम क्षणमपि चते विद्युता विप्रयोग। क्षण भर के लिए आपकी पत्नी बिजली से आपका वियोग न हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघदूतम की अंतिम पंक्ति में यह कहता है। प्रश्न संख्या 34। यक्ष के कितने महीने रामगिर पर्वत पर बीत चुके हैं मेघ के मिलने तक कितने महीने बीत चुके हैं? चूँकि 12 महीने का एक वर्ष होता है और एक वर्ष का शाप था, 8 महीने बीत चुके हैं, बची हुई 4 महीने रह गए थे। तभी मुलाकात यक्ष की मेघ से हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 महीने। प्रश्न संख्या 35। हस्ते लीला कमल मलके बाल कुंदानो विद्धम। इसमें किसका वर्णन किया गया है? अलकापुरी की कामिनियों का, अलकापुरी की कामिनियों का, उज्जैनी की वनिताओं का, विदिशा की सुंदरियों का, या दसाड़ की कन्याओं का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलका की कामिनियों का वर्णन कहा गया है हस्ते लीला कमल मलके बाल कुंदानु विद्धम। प्रश्न संख्या 36। प्रायः सरो भवति करुणावृत्तिरार्द्रांतरात्मा। यह सूक्ति है, किसकी सूक्ति है? उत्तर मेघ की, पूर्व मेघ की, कादम्बरी कथा की, या नीति शतकम की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रायः सरो भवति करुणावृत्तिरार्द्रांतरात्मा। अर्थात प्रायः कोमल हृदय वाले सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं। कैसे स्वभाव के होते हैं? दयालु स्वभाव के होते हैं। कैसे? प्रायः कोमल हृदय वाले सभी लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, ऐसा कवि कहता है। यह बात उत्तर मेघ में कही गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर मेघ। प्रश्न संख्या 37। मंदाक्रांता छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? मंदाक्रांता छंद में 37 मात्राएं होती हैं। 17 मात्राएं होती हैं। छंदों का विवरण इस प्रकार है दोस्तों कि 11 छंद होते हैं इंद्र वज्रा में, और उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, तथा उपजाति में भी 11 अक्षर होते हैं। 11 अक्षरों का इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति होता है। 27 वर्णों का, वो 27 कह रहे हैं, 17 12 अक्षरों वाले जो छंद हैं वो द्रुत विलंबित है। भुजंग प्रयात भी है। भुजंग प्रयात और द्रुत विलंबित जो है वो इसमें 12 अक्षर होते हैं। वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं।
15 अक्षर होते हैं मालिनी छंद में। मालिनी छंद में 15 अक्षर होते हैं और 17 मंदाक्रांत में होते हैं। मेघदूतम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 17 छंद होते हैं, इसमें 17 अक्षर होते हैं। और शिखरिणी में भी 17 अक्षर होते हैं। 19 अक्षर होते हैं किसने? शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित में होते हैं कुल 19 अक्षर। 21 अक्षर होते हैं स्रग्धरा में। इसी 21 अक्षर स्रग्धरा में होते हैं। तो दोस्तों मंदाक्रांता छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 17। 37 प्रश्न का उत्तर सही होगा दूसरा 17 नंबर। प्रश्न संख्या 38, मल्लिनाथ रामगिर पर्वत को कहाँ मानते हैं? मल्लिनाथ रामगिर पर्वत को कहाँ मानते हैं? चित्रकूट, रामगढ़, रामटेक या मैनाक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चित्रकूट। चित्रकूट को मानते हैं मल्लिनाथ रामगिर पर्वत। प्रश्न संख्या 39, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूरंस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? यक्षिणी का, मेघ का, राजहंस का या चातक का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यक्षिणी का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जने का अर्थ है यक्षिणी। प्रश्न संख्या 40, यांचा मोघा वर्मद्गुणे नामधे लब्ध कामा। इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोधक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिगुण। अधिगुण से मेघ का बोधक होता है। मेघ का बोधक होता है, न तो यक्ष का, न गंगा का, न कुबेर का। इसमें मेघ का बोधक होता है। और इसमें यह कहा गया है, वही बात कही गई है इसमें भी, कि गुणी व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर नीच से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं होता, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेघ। प्रश्न संख्या 41, इत्याख्याते पवनतैन मैथिली वोन्मुखी सा। यह सा से तात्पर्य है, सा से तात्पर्य है यक्षिणी से है, सीता से है, विद्युत से है या हनुमान से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यक्षिणी से है। प्रश्न संख्या 42, प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु एतादृशः कस्य स्वभावः? कस्य स्वभावः मानी चेतन अचेतन में कौन ऐसा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इसमें कोई अंतर नहीं समझ पाता, चेतन और अचेतन में? तो कामार्ता, मूढ़जना, विद्वज्जना, राजाना। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चेतन और अचेतन में अंतर नहीं समझ पाते? तो कामार्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है कामार्ता। कामार्ता व्यक्ति, कामी व्यक्ति चेतन और अचेतन में भी अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कामार्ता। प्रश्न संख्या 43, मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने, सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र या लल्लू लाल ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूतम काव्यखंड का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। प्रश्न संख्या 44, मेघे माघे गतम वयः कस्येय मुक्ति। यह किसकी उक्ति है? मल्लिनाथ की है, राजशेखरस्य की, हेमचंद्रस्य या गोवर्धनाचार्यस्य? मेघे माघे गतम वयः, यह सूक्ति है मल्लिनाथ द्वारा कही गई सूक्ति है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मल्लिनाथस्य। प्रश्न संख्या 45 और लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। 45वां है, कालिदास के मुख्य कितने काव्य हैं? 10 काव्य हैं, 15 काव्य हैं, 8 काव्य हैं या 7 काव्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुख्य कालिदास के
8 काव्य हैं, 7 काव्य, सॉरी 7 काव्य हैं। इसमें पहला 2 महाकाव्य है, 3 नाटक है और 2 खंड काव्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7। 7 कौन कौन से हैं? 7 हैं दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कालिदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में से एक है, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रचनाएं इनकी इस प्रकार हैं। ऋतुसंहार पहली कृति मानी जाती है जो गीति काव्य है। कुमार संभव उसके बाद इन्होंने महाकाव्य है रचना की, महाकाव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद इन्होंने रचना की कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की जो नाटक है, विक्रमोर्वशीयम की फिर रचना की जो त्रोटक है, नाटक में ही आता है। मेघदूतम की रचना की जो खंड काव्य के नाम से जाना जाता है, खंड काव्य एक है, उसे गीत काव्य भी कहा जाता है। रघुवंश महाकाव्य है जैसा कि आप जानते ही हैं। और उसके बाद सबसे अंतिम में इन्होंने इनकी कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट नाटकों में से एक है। और जैसा कि सबको पता ही है कि इसके बारे में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोऽंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। माने काव्यों में नाटक काव्य जो होता है वो सबसे रम्य होता है, सबसे सुंदर माना जाता है। सॉरी, तत्र रम्या शकुंतला, उन नाटकों में भी शाकुंतल नाटक, तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र, उन में भी चतुर्थ अंक, शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, और उन चतुर्थ अंकों में वह 4 श्लोक जिनका वर्णन कवि ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। दोस्तों, कालिदास की कुछ उपाधियां भी हैं, जैसे इन्हें घटखरबर ने कहा है कि पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृपरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदासः। इनके बारे में मल्लिनाथ ने क्या कहा है, सुप्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ माने जाते हैं। इनको कहा है पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावा औदनामिका सार्थवती बभूव। इनके बारे में जयदेव प्रसन्न राघव कार जयदेव जो हैं वो उन्होंने कहा है कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। क्या कहा गया है? कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः इनको कहा है। मल्लिनाथ ने और कहा है कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती। किसने कहा है? मल्लिनाथ ने ही कहा है। अज्ञात कवि ने क्या कहा है इनके बारे में? वाल्मीकि मेव सभासम यशः शरीरेण सर्वदा संतम रसवद्वचन विकासम नमम कविम कालिदासम तम। तो दोस्तों, ये महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत मेघदूतम हम लोग पढ़ रहे थे। आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। इसको सब्सक्राइब करना खास तौर से न भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल उच्च शिखर पे होगा और हम आपको इससे भी बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे भविष्य में। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय दोस्तों।